यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर के नजदीक धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। धानक्या गांव में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। जयंती कार्यक्रम के अवसर पर पंडित जी के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया और उनकी जीवनी पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस खबर को धानक्या गाँव से स्वामी न्यूज के द्वारा लाइव दिखाया गया। जयपुर के नजदीक धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। धानक्या गांव में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। जयंती कार्यक्रम के अवसर पर पंडित जी के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया और उनकी जीवनी पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस खबर को धानक्या गांव से स्वामी न्यूज के द्वारा लाइव दिखाया गया। सहयोग प्रदान करने के लिए समिति को आश्वस्त किया है। मैं समिति की ओर से आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ जो इस कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं तथा हमारे निमंत्रण पर वर्ष में 2 बार हमें प्रेरित करने के लिए यहाँ पधारते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति 2 वर्ष से काम कर रही है। इस समिति को ATG की सुविधा भी प्राप्त है। यह समिति का उद्देश्य राष्ट्रीय स्मारक की सहायता से देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन का प्रचार करना है। यह समिति राजस्थान सरकार का सकारात्मक सहयोग प्रदान करती है। यह समिति 2019 में कार्यक्रम प्रारंभ किया। माननीय राजनाथ सिंह जी का पहला कार्यक्रम था। माननीय नड्डा जी भी आ चुके हैं। माननीय कृष्ण गोपाल जी का भी मार्गदर्शन मिला है। माननीय लोग बनाना स्वीकार्य और लिखना शुरू किया। 8 वर्ष तक उन्हें गाना ये स्पेशल मास्टर कुछ भी आ गए और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनके पास में रहे। उनके माता का बाद में स्वर्गवास हुआ, पिताजी का पहले स्वर्गवास हो गया और इसलिए उनका लालन पालन उनके सानिध्य में हुआ। पुष्कर में भाजपा मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने पंडित जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पुष्कर में भाजपा मंडल और अल्पसंख्यक युवा मोर्चा द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा मंडल द्वारा खाद्य राशन सामग्री जरूरतमंदों को भेंट की गई। वहीं अल्पसंख्यक युवा मोर्चा द्वारा वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों को भोजन कराया गया। साथ ही पंडित जी की जयंती को सेवा कार्य के रूप में भी मनाया गया। आज हमारे बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती बनाने का प्रोग्राम रखा गया है। उनकी 105वीं जन्म जयंती आज प्रत्येक मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मनाने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे पुष्कर मंडल के अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर वृद्धाश्रम में भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे ही पूरे जिले में प्रत्येक मंडल पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सेवा कार्य आज सुबह से लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। बहुत अच्छे जोर शोर से इस सेवा कार्य को अंजाम देने का कार्य किया जा रहा है। पार्टी के जो संस्थापक हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जयंती पूरे देश में पार्टी संगठन स्तर पर मनाई जा रही है। उसी के अंतर्गत आज हमारे पुष्कर मंडल में पुष्कर मंडल अध्यक्ष पुष्कर आनंद जी भाटी, पालिका अध्यक्ष पाठक साहब, वाइस चेयरमैन श्री स्वरूप जी, इन सभी के नेतृत्व में आज हमने विभिन्न कार्यक्रम पुष्कर शहर मंडल के नेतृत्व में किए गए। सर्वप्रथम सुबह हमने युवा मोर्चा की तरफ से पंडित जी के पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद खाद्य सामग्री का वितरण बूथ अध्यक्ष हमारे नवीन जी महर्षि है, उनके तत्वावधान में किया गया। उसके बाद मंडल की मीटिंग माली मंदिर के अंदर आयोजित की गई। वहाँ पर उनके ऊपर संगोष्ठी की गई पंडित जी के आदर्श मूल्यों के ऊपर। और अभी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हारून भाई और वाहिद भाई, नौशाद भाई जो हमारे मंडल अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के,
इनके नेतृत्व में अब रीट परीक्षा को लेकर रेल प्रशासन ने भी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। रेल प्रशासन ने 108 स्टेशनों पर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से टिकट लेने की व्यवस्था की है। प्रदेश की अब तक सबसे बड़ी रीट परीक्षा को लेकर सरकार सहित कई विभाग पिछले कई दिनों से तैयारियों में लगे हैं। इन्हीं के बीच रेल प्रशासन ने भी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस परीक्षा को लेकर अपने 108 स्टेशनों पर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से टिकट लेने की व्यवस्था की है। बताया गया है कि UTA ऐप के माध्यम से परीक्षार्थी अपने आप टिकट ऑनलाइन ले सकता है, जिसकी वजह से उसे भीड़ में परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान में रीट एग्जामिनेशन होने वाला है और उसमें भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। पहला मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले UTS ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। UTS ऐप आप अपने स्मार्टफोन पे मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप सारे युवा परीक्षार्थी हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप स्टेशन एरिया में UTS का टिकट खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसको जब आप रिचार्ज करते हैं इस ऐप के माध्यम से तो आपको 5% का बोनस मिलता है और इसके अलावा आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी जगह पे सुगमता से खुद ही ले सकते हैं बिना लाइन में लगे हुए। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के 108 स्टेशनों पर हमने इसके UTS ऐप के QR कोड भी लगाया है, जिसको आप स्कैन करके खुद ही टिकट जनरेट कर सकते हैं उस स्टेशन प्रीमाइसेस में। इसके अलावा जो परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए ATVM और JTBS और STBS जहाँ जहाँ पर उपलब्ध है उसको भी शीघ्र शुरू करने के और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा RPF और GRP को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इन सारे अनारक्षित गाड़ियों में जो हम चला रहे हैं परीक्षा स्पेशल के नाम से उन सब पे स्कॉटिंग भी करेंगे और पे मुस्तैदी से नज़र रखेंगे। स्टेशन पे और सारी जो व्यवस्थाएं हैं जैसे खान पान की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, इसको भी सुचारू रखने के लिए उचित निर्देश दे दिए गए हैं। PA सिस्टम उनको भी चालू रखा जाएगा। मेडिकल की टीम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि परीक्षार्थियों को कोई भी इस तरह की असुविधा ना हो। आप सभी से अनुरोध है कि चूंकि उत्तर पश्चिम रेलवे पे काफ़ी खंडों पे विद्युतीकरण हो गया है तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि कोई भी छत पे ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है बल्कि यह एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेरिट परीक्षा को लेकर सतर्कता बरतते हुए कई मुख्य जाम किए हैं, जिनमें केंद्रों पर जवानों की तैनाती और साथ में CCTV कैमरे लगाना शामिल है। रीट परीक्षा को लेकर RBSC ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। सभी एग्जाम सेंटर पर वीडियोग्राफी होगी। इसी के साथ 6 सुरक्षा जवान प्रत्येक केंद्र पर तैनात रहेंगे। CCTV कैमराओं से नजर रखी जाएगी। इन कैमरों से बोर्ड कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहेंगी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा अपनी 11 सूत्रों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। पूरे राजस्थान में 33 जिलों में ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष महावीर जी शर्मा के सानिध्य में समस्त जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ की 11 सूत्री मांगों के लिए यह 1 दिवसीय धरना हर जिला मुख्यालय पर रखा गया। हमारी 11 सूत्री मांगों में हमारी प्रमुख मांगे 3600 ग्रेड पे, जिला स्थानांतरण नीति, DRDA के कार्मिकों के पेंशन व्यवस्था और अभी वर्तमान में जो ऑनलाइन कार्य किए जा रहे हैं उनमें विविध प्रकार की जटिलताएं और समस्या आ रही है, उनको निपटाने के लिए और पट्टों का सरलीकरण करने के लिए हमने यह 1 दिवसीय धरने का आयोजन यहाँ रखा है। मैं इस मंच के माध्यम से राजस्थान सरकार को कहना चाहूँगा कि ग्राम विकास अधिकारी संघ देश के अंतिम व्यक्ति की घर पर जाकर उसकी सेवा प्रदान करता है और हमारी मांगे राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम हमेशा संघर्ष करके ही हमारी मांगों को राज्य सरकार से लेते हैं। हमारी मांगों को राज्य सरकार वर्तमान में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमने ये 1 दिवसीय
धरने का यहाँ आयोजन रखा है। राशन डीलर एसोसिएशन ने बैठक आयोजित कर बर्खास्त अधिकारी अंकित पचार का समर्थन नहीं करने का फैसला लिया है। अजमेर राशन डीलर एसोसिएशन की ओर से आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित डीलरों ने निर्णय लिया कि बर्खास्त अंकित प्रचार के समर्थन में कोई भी डीलर सहयोग नहीं करेगा। साथ ही अगर विभाग किसी भी तरीके का डीलर पर दबाव बनाता है या द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की जाती है तो एसोसिएशन आंदोलन करेगा। हम 1 तारीख से वितरण करेंगे। सरकार की जो योजना है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात, ये विभाग के अधिकारी अगर ये हड़ताल पे गए, पहले बात तो हमारे को इनसे कोई लेना ना कोई देना। जब एक डीलर की दुकान सस्पेंड करते हैं, उसको घंटे 2 घंटे का भी मौका नहीं देते हैं, उसको उसी टाइम नोटिस देते हैं, उसकी FIR लॉन्च करते हैं। और जब इनके साथ ऐसा हुआ तो इनको तो मौका भी दिया था सरकार ने, अब ये ज़बरदस्ती चिल्ला रहे हैं तो आगे कोर्ट बढ़ा है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं? जब आज डीलर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है और इनके साथ हो रहा है तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। आगे कानून का सहारा लें। हमारा कभी इन्होंने हमारे साथ अच्छा काम कराओ तो हम भी इसके योगदान दे सकते हैं, वरना हम इनके साथ ना तो पहले थे ना रहेंगे। दूसरी बात, अगर किसी डीलर की दुकान 1 तारीख को खुली और इन अधिकारियों ने किसी डीलर को ज़बरदस्ती नाजायज़ तंग करा, नोटिस दिया, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी जिस तरह इस पे गाज। बोराज गांव क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करने पर ग्रामीणों द्वारा 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय मोर पक्षी की हत्या की सूचना मिलने पर बोराज गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से 3 फरार हो गए और 2 लोग पकड़े गए। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने गंज थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ में मृत मोर को अपने कब्जे में ले लिया। आज सुबह 11 से 1 बजे के बीच में ये 4-5 बागरे समाज के लोग हैं जो ये राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करके और इसका व्यापार भी करते हैं। और इस क्षेत्र में जैसे जयसिंह जी को पता चला तो गांव के युवाओं को इन्होंने सूचना करी और सारे गांव के युवा यहाँ मिलकर उनको ढूंढा। बाकी 3-4 जो है जो फरार है वो भाग गए और 2 मौके पे यहाँ दबोचे गए। एक तो लेडीज़ है और एक जेंट्स है और एक मोर और एक मोटरसाइकिल। मौके पे पुलिस को फ़ोन करा और पुलिस आके उनको अरेस्ट करके अभी ले गई है और फॉरेस्ट गार्ड को भी अभी फ़ोन करा है तो वो भी यहाँ पे मौके पे पहुँच रहे हैं। ये बोराज गांव चामुंडा माता मंदिर रोड है। ये मुझे सूचना मिली कि कुछ 4-5 लोग हैं जो यहाँ रास्ते में लड़ रहे हैं और किसी मोर का शिकार करके बांध रखा है। तो मेरे को जैसे पहले मैं इनको देख के भी गया था जब मैं मंदिर जा रहा था, तो मेरे को ये इतना मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसी हरकत करके आए हैं। जैसे मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि वहाँ 4-5 बंदे चामुंडा रोड पे खड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं और अपनी गाड़ी के पीछे एक बैग लटका रखा है जिसमें मोर को बांध रखा है। जैसे ही मैंने सूचना मिली मैं नीचे आया और जैसे ही मैंने इनसे चेक करना चाहा तो ये 5-6 थे, तो मेरे 2-4 बंदे मेरे लूँगे और जो बंदा था जो वो इधर नीचे लेके भागा इसको झाड़ियों में छिपा के फिर आया। फिर हम जब तक मैंने एक दूसरे को सूचना दी और जब तक आए जो एक लेडीज साथ में आई और एक बंदे को नीचे से पकड़ के मोर को मार के लेके जा रहे थे। बिल्कुल, ये मार के ये सुबह से बैठे थे कि नीचे। लगभग कितने जने थे? ये कम से 5 से 6 जने हैं, इसमें 2 लेडीज है और 4-5 जने। NSUI द्वारा राजकीय महाविद्यालय में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क लगाई गई। राजकीय महाविद्यालय अजमेर में NSUI इकाई द्वारा हेल्प डेस्क लगाई गई। इसमें कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराने आने वाले अभ्यर्थियों और प्रथम वरीयता सूची व वेटिंग सूची में शामिल अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सहायता के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा छात्र समस्याओं को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय अजमेर में हेल्प डेस्क लगाई गई। बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी के निर्देश अनुसार वे जिला अध्यक्ष भगवान सिंह जी के निर्देश अनुसार राजकीय महाविद्यालय में हेल्प डेस्क लगाई गई। छात्र हितों को देखते हुए जिस प्रकार छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं को देखते हुए उनकी समस्या का समाधान किया गया। हेल्प डेस्क लगाई। परीक्षा में पास कराने का झांसा देने वाले युवक को पुष्कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल भी बरामद किया है, जिसकी
चैटिंग के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से सौदेबाजी करने वाले कड़ेल निवासी युवक को पुष्कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम सरवन राम जाट है और आरोपी के संपर्क में कई अभ्यर्थी भी हैं। आरोपी पास कराने के नाम पर सौदेबाजी भी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल बरामद कर लिया है। मोबाइल में आरोपी और अभ्यर्थियों के बीच में चैटिंग भी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।